सूरज ढलने को था। आसमान में हल्का नारंगी रंग घुला हुआ था और पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे शांत हो रही थी। गांव का लड़का आरव अपनी छत पर बैठा सोच रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी, जंगल का रहस्य। उसकी दादी अक्सर उसे उस जंगल की कहानियां सुनाया करती थीं, जो उनके गांव के पास था। दादी की कहानियों में एक पेड़ का जिक्र होता था, जिसे बोलने वाला पेड़ कहा जाता था। दादी ने कहा था कि यह पेड़ सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करता है जिनके इरादे नेक होते हैं। आरव हमेशा सोचता था कि क्या यह सच है या केवल एक पुरानी कहानी। उस दिन आरव ने निश्चय कर लिया कि वह जंगल जाएगा और उस पेड़ का सच पता लगाएगा। अगले दिन सुबह सुबह आरव ने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें पानी की बोतल, कुछ फल और दादी द्वारा दी गई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति थी। यह मूर्ति जंगल में सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती थी। बिना किसी को बताए वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के पास पहुंचते ही उसने देखा कि चारों ओर घना अंधकार था। सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। जंगल में चलते चलते उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों थी। आरव जंगल के भीतर और गहराई तक जाता गया। तभी उसे अचानक एक हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कहां से आ रही है। आरव वह ठिठक गया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी स्पष्ट। आरव रुको! यह सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल और भी शांत हो गया, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। चलते चलते वह एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग दिखता था। उसकी शाखाएं आकाश तक पहुंच रही थीं और उसकी छाल पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव घबरा गया। उसने सोचा कि शायद उसे सुनाई दे रहा होगा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा और किसी को नहीं पाया, तो समझ गया कि यह वही पेड़ बोल रहा है। कौन हो तुम? आरव ने कांपती हुई आवाज में पूछा। पेड़ ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस जंगल के भीतर प्रवेश करता है, उसकी नीयत को परखना मेरा काम है। आरव ने साहस जुटाकर कहा, मैं केवल यह जानने आया हूँ कि आप सचमुच बोल सकते हैं या नहीं। मेरी दादी ने आपकी कहानी सुनाई थी। पेड़ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी दादी सही कहती थीं, लेकिन मैं हर किसी से बात नहीं करता। तुम्हारे दिल में सच्चाई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन जान लो, यह जंगल केवल एक जगह नहीं है, यह एक राज है। पेड़ ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि यह जंगल हजारों साल पुराना है। पहले यह केवल पेड़ों का घर नहीं था, बल्कि यहाँ एक सभ्यता रहती थी। इस सभ्यता के लोग पेड़ों को भगवान की तरह पूजते थे और उनकी भाषा समझ सकते थे। लेकिन पेड़ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर इंसान लालची हो गए। उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया। जंगल में रहने वाले जानवर और पक्षी धीरे धीरे गायब होने लगे। उस समय मैंने और अन्य पेड़ों ने इस जंगल की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। आरव ने हैरानी से पूछा, आपकी शक्ति क्या है? पेड़ ने कहा, मैं समय देख सकता हूँ। जो कुछ भी हुआ है और जो होने वाला है, सब मेरे सामने है। मैं चेतावनी दे सकता हूँ, लेकिन इंसान मेरी बात सुनते नहीं। पेड़ ने आरव से कहा, तुम्हें यहाँ आने का बुलावा इसलिए दिया गया है क्योंकि यह जंगल खतरे में है। जल्द ही लोग इसे नष्ट करने आएंगे। तुम्हें यह बात अपने गांव के लोगों को समझानी होगी। आरव ने सिर हिलाया। उसने वादा किया कि वह जंगल की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगा। आरव पेड़ से विदा लेकर गांव की ओर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब चीज दिखी। जमीन पर बड़े बड़े निशान थे, जैसे किसी भारी मशीन ने उसे कुचला हो। यह देखकर उसका दिल भर आया। वह समझ गया कि यह केवल शुरुआत है। जंगल का राज और खतरा अब उसके कंधों पर था, लेकिन क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा?